हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कामनी की बहन आरती के वीडियो के ऊपर। बहुत टाइम के बाद आरती ने जो जवाब दिया, इसे कहते हैं सही मायने में मुंह तोड़ जवाब, और इसे कहते हैं सही मायने में अपने संस्कारों पर जवाब देना। जिन संस्कारों पे उंगली उठाई थी मुफट ननद ने, आज उन संस्कारों का एग्जाम्पल के साथ बेसिकली जवाब दिया है आरती ने। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी आज ये सूट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने जो है सूट पहना है। एंड ट्रस्ट मी फॉर समर्स दिस सूट इज़ वेरी कंफर्टेबल और रेट भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। साथ में दुपट्टा भी है, नीचे पैंट भी है। ये मैं इसका फुल लेंथ फोटो लगा दूंगी। बहुत लाइट वेट है, तो आप चाहें तो इस सूट को बाय कर सकते हैं इन समर्स में। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं सूट का लिंक पिन कर दूंगी। अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो एक बार जाके चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली फ़ोटो के साथ लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो हमारी मुफट ननद ने एक शॉर्ट बनाया था, जिस शॉर्ट के जो वर्डिंग्स हैं वो मेरी भी बहुत फेवरेट है। मैंने बहुत मतलब ऑलमोस्ट इस सॉन्ग के हर पैराग्राफ पे मैंने भी शॉर्ट्स बना के डाले हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली उसकी जो लिरिक्स हैं, उसकी जो लाइंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है। पर क्या वो लाइंस हमारी मुफट ननद के ऊपर इस सिचुएशन में सूट कर रही थी? कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये डाल तो दिया, पर एक्चुअली उन पे ये सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ना तो चुप्पी रखी, ना तो रिगार्ड्स रखे, और और जिस खानदान को टारगेट करने चली बेसिकली वो उसी खानदान की बेटी निकली। ठीक है, अब यहाँ पे इतने समय के बाद, इतनी सारी सिचुएशन देखने के बाद आरती ने वीडियो बनाई। सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहूँगी, कौन थे वो लोग कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे जो आरती को बुद्धू कहते थे? कौन हैं वो लोग जो ये सोचते हैं या आरती ये सोचती है कि वो ढंग से अपनी बात नहीं रख पाती? मतलब आई मस्त से जिस समझदारी के साथ आरती ने कल अपनी बात रखी है ना, इससे ज़्यादा बेटर तरीका अपनी बात रखने का कोई हो ही नहीं सकता। और जितने भी लोगों ने पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में आपको बुद्धू बोलेंगे ना, एक बार उन लोगों को ये वाला वीडियो ज़रूर दिखाना, क्योंकि इंसान की बुद्धिमत्ता की पहचान ना हमेशा एडवर्स सिचुएशन में होती है, बोले तो विपरीत सिचुएशन में। तब समझ में आता है कि इंसान के अंदर कितना बुद्धि है या वो इंसान कितना बुद्धू है। तो मेरे हिसाब से तो बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है आरती ने। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एक परिचय तब दिया था जब सामने वाले ने उसको दूर का रिश्तेदार बना दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने दिल तक वो चीज़ें पहुंचनी ही नहीं दी, क्योंकि उसने सिर्फ अपना कर्म किया। उसने वो रिश्ता निभाया जो रिश्ता उसको अपनी बहन के ससुराल की तरफ से मिला, ये रिगार्ड्स रखते हुए कि बहन के ससुराल का मैटर है। बताओ, इतनी समझदारी है एक लड़की के अंदर जिसकी शादी को अभी जस्ट कुछ ही समय हुआ है। सो गाइज, आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक इंसान जो खुद को वर्किंग, खुद को कॉरपोरेट में जॉब करने वाला बताता है, और एक इंसान जो एक नॉर्मल होम मेकर है, लेकिन दोनों के एटीट्यूड में कितना डिफरेंस है। दोनों सेम एज ग्रुप के, सेम शादी को भी ऑलमोस्ट सेम ही समय हुआ है, उसके बाद भी नेचर, बिहेवियर, चीज़ों को संभालना, मैनेज करना, रिश्तेदारी के बारे में सोचना, इन सब चीज़ों के बारे में कितना सोचता है। आरती ने कल का वीडियो बना के ना बड़प्पन दिखाया है और अपने माता पिता के संस्कारों पे उठ रही उंगलियों का यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि हर बार मुंह से अनाप शनाप बोल के ही अपने आप को सही और सच्चा साबित नहीं कर सकती। कभी कभी इंसान एक्चुअली बिना कुछ बोले हुए भी, बिना लड़े हुए भी और शांति से भी अपनी बात रख भी सकता है, और वो रिस्पेक्ट वो हासिल भी कर सकता है। तो यहाँ पे माता पिता के संस्कार पता चलते हैं ना, कि माता पिता ने बच्चों को सहनशील, रिस्पेक्टफुल बनाया है, और इतने दूर के रिश्ते के बारे में शायद
आरती की जगह अगर कोई और होता तो वो तो सोचता भी नहीं बेइज्जती करने से पहले। क्या फ़र्क पड़ता है, दूर के रिश्तेदार हैं, मर्ज़ी हमारी हम बेइज्जती करें, मर्ज़ी हमारी हम कुछ भी बोलें। लेकिन उसने उन दूर के रिश्तों की भी मर्यादा रखी, ये सोच के कि बीच में मेरी बहन का ससुराल है, और अगर मैं इस बात का जवाब दे दूंगी या फिर मैं कुछ भी इफ़ बट करूंगी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क मेरी बहन के रिश्तों पे ना पड़े। तो उसने उस सिचुएशन को बहुत लाइटली लिया। हालांकि उसने अपनी भी एनिवर्सरी का एक्सपीरियंस बताया कि मेरी एनिवर्सरी पे भी काफ़ी सारे गेस्ट मिसिंग थे, लेकिन उसको बॉदर नहीं हुआ। और आई थिंक ये ना बॉदर होने वाला एटीट्यूड ना बहुत कूल होता है, और यहाँ से ये एटीट्यूड कामनी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कामनी एक्सपेक्ट करती है, हर्ट होती है, फिर उसके बाद जवाब देती है, और कुछ लोगों तक वो इमोशन पहुँच पाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस चीज़ पर अटक जाते हैं कि जवाब बदतमीज़ी से दे दिया। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि किसी से एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपका काम बुलाना था तो आपने अपना काम मान सम्मान इज्जत के साथ बुलाया। अब मुझे पता नहीं कि किस तरीके से बुलाया हुआ इज्जत से बुलाना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मुंहफट ननद ने बोला कि अगर कोई किसी को प्यार से बुलाता है, इज्जत से बुलाता है तो वो अलग होता है, और एटीट्यूड से बुलाता है। मतलब किस एटीट्यूड से इन्विटेशन दिया था कामनी ने, ज़रूर वो इन्विटेशन हम देखना चाहेंगे। क्या बोला था, ए मेरी एनिवर्सरी है, आना है तो बस आना है, इस एटीट्यूड से इनवाइट किया था क्या? मुझे नहीं लगता कि इस एटीट्यूड से कोई भी किसी को अपने फंक्शन में इनवाइट करेगा। मतलब रिस्पेक्ट से बुलाने की परिभाषा क्या होती है, कैसे रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है? मतलब इनविटेशन के लिए भी क्या कोई स्पेशल मैटर लिख के आता है कि इस लाइन के अलावा अगर कोई और लाइन के साथ आपको इनवाइट किया गया तो वो एटीट्यूड की कैटेगरी में आता है? प्लीज़ एक्सप्लेन कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो ऐसे कैसे इनवाइट करें कि ऐसा ना लगे कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसा लगे कि आप इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी नज़रों में तो इनविटेशन होता है, एक इनविटेशन होता है जो हम सामने वाले को देते हैं कि हमारा इस डेट को फंक्शन है और आपको हमारे फंक्शन में पूरे परिवार के साथ आना है ना। अब इसके अलावा जब तक खूब सारी पॉलिशिंग लाइंस ना फिट की जाए तब तक वो इनविटेशन आधा अधूरा होता है। ये तो अलग ही डेफिनेशन इनविटेशन की मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मतलब कौन से एटीट्यूड वाले नेचर से कामनी ने इनवाइट किया था। सीरियसली अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर हमें भी बताना, और हमें भी दिखाना कि कौन से एटीट्यूड से कामनी ने इनकी जेठानी को इनवाइट किया था कि उनको डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ। इतना डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ कि वो लास्ट डे तक भी बोलती रही कि मैं आऊँगी, और उसके बाद नहीं आई। बहुत ही सरलता के साथ कल आरती ने ना सिर्फ अपनी बात, अपनी बहन की बात, इनफैक्ट सारे रिएक्शन और सारे वीडियो बनाने वालों की बात को भी इतने सरल अंदाज से रखा है कि आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड। बहुत आसान होता है किसी के ऊपर भी इस बात के लिए एलिगेशन लगाना, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से मैच ना कर रहे हों, तो उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि ये उसके इशारों पे काम करता है, या फिर ये तो बिक गए हैं, ये तो पैसों के लिए करता है। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात ये है कि कामनी ने वो गुस्सा सिर्फ ननद जी की जेठानी के ऊपर ही नहीं निकाला था, कि उन्होंने ये टारगेट सेट किया हुआ था कि पूरी पार्टी में मैं अपनी ननद की जेठानी को ही टारगेट करूंगी। नहीं, उसकी नाराज़गी उन तमाम लोगों से थी जो उसके फंक्शन का हिस्सा नहीं बने थे। उसने इसको कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया था कि मेरे मायके वालों के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता और मेरे ससुराल वालों के लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है, मेरी ननद की जेठानी के लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है। उसने उन तमाम लोगों को ही बोला था कि जो मेरे फंक्शन का हिस्सा नहीं बने, जो नहीं आए, मैं उनको अपने आगे आने वाले फंक्शन में नहीं बुलाऊंगी, अपने बेटे की शादी में भी नहीं बुलाऊंगी। हो सकता है कि ये रूड साउंड किया हो, मैं इस चीज़ को कवर अप नहीं करूंगी कि ये रूड नहीं साउंड किया होगा। बिल्कुल हो सकता है कि ये रूड साउंड किया होगा, ये भी हो सकता है कि बुरा लगा होगा, लेकिन अगेन तब भी रूड साउंड किया था जिस वक्त पे आरती को दूर का रिश्तेदार बना दिया गया था। वो भी एक रूड स्टेटमेंट थी, पर क्या उस रूड स्टेटमेंट का कभी भी ननद साहिबा को एहसास हुआ? अभी तक भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। अभी तक भी वो ये बोलती हैं कि मैं जो बोलती हूँ मुंह पे बोल देती हूँ, और ये सच है कि मैं दूर के रिश्ते नहीं निभा सकती, ये सच है। तो अगर अपनी बोली हुई रूड लाइन का एहसास ही नहीं है कि मैंने भी एक टाइम पे एक रूड लाइन बोली, तो अभी कामनी की बोली हुई लाइन को इतना ज़्यादा दिल पे क्यों ले लिया? क्योंकि अगर वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज था तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था।
और ऐसे इंसान को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए जो खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में बिलीव रखता हो, नो मैटर कि वो रूड साउंड कर रहा है, हार्श साउंड कर रहा है, उस इंसान को बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, उनको बुरा लगना चाहिए जो पोलाइट है, जो काइंड है, जो इस तरीके का मुंह फट वाला बिहेवियर नहीं रखते। एक पल को उनको बुरा लग सकता है, राइट, लेकिन उनको बुरा नहीं लगना चाहिए जो खुद इस तरीके के रूड स्टेटमेंट ऑलरेडी सोशल मीडिया पे दे चुके होते हैं, और जब आके वही ऐसे स्टेटमेंट को डिफेंड करने आते हैं तो उनके ऊपर शोभा नहीं देती ये चीज़। अगर जेठानी जी को बुरा लगा था तो वो अगर कंप्लेन करती तो बिल्कुल समझ में आता, है ना, क्योंकि उन्होंने आज तक, हमने उन्हें देखा नहीं कि उन्होंने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। आई थिंक वो सोशल मीडिया पे भी नहीं है। अगर वो इस बात की शिकायत करती कामनी से तो वो समझ में आता कि हाँ उनको बुरा लगा है, उनके साथ रूड बोला है, लेकिन वो इंसान आके डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी सो कॉल्ड जेठानी है। तो मैं आके ये इंप्रेशन झाड़ूंगी कि देखो हमारी देवरानी जेठानी के रिश्ते कितने स्ट्रांग हैं कि मेरी जेठानी पे बात आई तो मुझे वो रूड लगा, मैं डिफेंड करने आई, लेकिन जब मैं किसी की बहन के लिए रूड बोलती हूँ तो वो बहन डिफेंड करने नहीं आई। आप समझ रहे हो? जिस तरीके के नेचर आरती का था ना, अगर वही चीज़ इस समय पे, वही समझदारी इस समय पे संभाल लेती यहाँ पे ननद साहिबा मुफट, तो शायद बात इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ती, है ना। कभी कभी इंसान फ्लो में बहुत कुछ बोल सकता है। आपको भी तो मौका दिया था, आपने ना शिकवे करे ना शिकायत करे ना आपकी बात के लिए बॉदर हुई। दोनों बहनें, दोनों ने यही सोचा कि भाई ससुराल का रिश्ता है, बहन बेटी की बात है, नहीं बोलते, छोड़ देते हैं। तो इस बार आप भी छोड़ देती कि चलो भाभी है, बुरा लग गया होगा, छोड़ो, दोनों के बीच की बात है, जेठानी मिठानी आपस में बात करके ये लोग कर लेंगे जैसे भी सॉर्ट करना होगा। या मैं भी पीछे से बोल देती हूँ कि भाभी आपको बुरा क्यों लगा, आपने ऐसा क्यों बोला। मतलब समझदारी दिखाने वाली बात थी, जो समझदारी अभी तक भी आरती ने नहीं छोड़ी। इतना कुछ होने के बावजूद कल की वीडियो में आरती के मुंह से एक भी जहरीला टॉक्सिक स्टेटमेंट नहीं निकला। उसकी आवाज़ से भी नहीं निकला कि उसको, मतलब बुरा किसको नहीं लगता, लेकिन उसकी आवाज़ से भी, उसके एटीट्यूड से भी ये नहीं लगा कि उसने किसी के साथ बदतमीज़ी कर दी। बहुत लाइटली उसने अपने लिए बोली हुई स्टेटमेंट को भी ले लिया, बहुत लाइटली इस समय उसकी बहन के साथ जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसने उसको भी ले लिया और एक्सप्लेन किया कि मेरी बहन हमसे भी नाराज़ थी, यहाँ तक कि अपनी मम्मी से भी नाराज़ थी। उनके मायके में एक मिस हैपनिंग हो गई थी जिस वजह से उनके मायके के भी बहुत सारे रिलेटिव एनिवर्सरी में नहीं पहुँच पाए। एक इंसान जो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और खर्चे के साथ कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, उनका उस फंक्शन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ क्योंकि जितने एक्सपेक्टेड गेस्ट थे वो लोग नहीं पहुंच पाए। तो वो अपने मायके वालों से भी नाराज़ थी, यहाँ तक कि आरती बोल रही थी कि मुझे भी मेरी बहन ने ऐसे ही बोला था। तो वो नाराज़गी सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करने के लिए नहीं थी, बेसिकली वो सबके लिए ही थी। अब जो जहाँ जैसे मिल गया, बातों बातों में वो नाराज़गी वहाँ पे जाहिर कर दी। समझ आया? लेकिन आरती का ये एटीट्यूड मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और अगर इसी एटीट्यूड के साथ आरती ने अपनी यूट्यूब की जर्नी तय करी, क्योंकि समय आता है इंसान स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करता है, लेकिन ये यूट्यूब है, यहाँ पे इंसान को ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पे इंसान अपना रियल नेचर खो देता है। तो आरती से मुझे यही एक्सपेक्ट है कि अपना रियल नेचर किसी भी चीज़ की वजह से कभी खोना मत। और रियल नेचर बुद्धू बिहेवियर नहीं है, रियल नेचर है आरती का पेशेंस, आरती की बोली, जिस बोली से कभी किसी को बुरा लग ही नहीं सकता। वो इतनी पोलाइट है, वो इतनी ज़्यादा कैजुअल है कि वो शायद अपने दिल तक चीज़ें पहुंचने नहीं देती। अगर पहुंचती भी हैं तो कभी सामने वाले को ये जाहिर भी नहीं होने देती कि मुझे चीज़ें बुरी लग गई। ऐसे इंसान रिश्ते बचा लेते हैं, रिश्ते खराब नहीं करते, बचा लेते हैं, अपने भी, अपने ससुराल वालों के भी और अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों के रिश्ते बचा लेते हैं। पूरी वीडियो हंसते मुस्कुराते हुए उसने बना ली और साथ में ये भी एहसास दिला दिया कि दूर और पास के रिश्ते कुछ नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट, कि आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट तो डिज़र्व करता है ना। या ये थोड़ी कि सामने वाला आपको इज्जत मान सम्मान दे रहा है और आप उसके बदले में उसको एटीट्यूड दिखा रहे हो। आज कामनी के ऊपर इस बात का ब्लेम लगाने वाले कि एटीट्यूड से बुलाओगे तो कौन आएगा, सेम एटीट्यूड आपने भी दिखाया जब आपको सामने से आरती ने इतने प्यार से इन्वाइट किया।
शादी का भी इनविटेशन दिया, एनिवर्सरी का भी दिया, उसने इतने प्यार से इनवाइट किया, पर आपने एटीट्यूड से जवाब दिया कि मैं दूर के रिश्ते नहीं निभा सकती। उस हिसाब से तो कामनी ने इतना रूड नहीं कहा था जितना आपने कह दिया था। इज़्ज़त के बदले आपने इज़्ज़त नहीं दी, इज़्ज़त के बदले आपने एक रूड जस्टिफिकेशन दी। जैसे आपकी जेठानी ने तो फिर भी बहाने मार लिए, है ना, या उनके साथ एक्चुअली में चीज़ें हुई होंगी ना आने की, लेकिन आपने तो वो भी नहीं किया कि मैं बिज़ी थी या मैं नहीं आ पाई या कुछ भी रीज़न, या नहीं गई तो नहीं गई, कोई जस्टिफिकेशन, आपने तो वो भी नहीं किया। आपने तो सीधा उसको जवाब दिया। तो संस्कार एक्चुअली में ये होते हैं जो दूसरे की इमोशन की कदर करें, दूसरे को रिस्पेक्ट दें। ये नहीं कि भगवान ने बिन हड्डी की ज़ुबान दी है तो जो मर्ज़ी आया आप बोल दो और फिर उसको नाम दे दो कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे मैटर नहीं करता, सच है तो सच है, सच है तो सच है, दूर के रिश्ते हैं, मैं मैनेज नहीं कर सकती। तो भैया कामनी ने भी जो बोला वो सच है तो सच है, उसे नहीं बुलाना आगे तो वो नहीं बुलाएगी। उसको बुरा लगा कि जो लोग नहीं आए फंक्शन में तो वो लोग नहीं आए, वो उनको नहीं बुलाएगी। और ये सबके लिए एक जर्नल स्टेटमेंट था, सबके लिए, चाहे वो उसके मायके वालों की तरफ से कोई रहा हो, चाहे ससुराल वालों की तरफ से कोई रहा हो, है ना। तो ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। मैं कल से सोच के बैठी थी कि मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि मुझे आरती का प्रेजेंटेशन, उसका बोलना, उसकी पोलाइटनेस बहुत अच्छी लगी। तो मेरे को था कि मैं इस चीज़ के ऊपर अपना रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीति के बारे में बात करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी प्रीति से रिलेटेड भी आप वीडियो बनाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी हम लोग बात करें। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।